हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू अकेडमी में। मैं महिमा आज आप लोगों को पीआर यादव के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगे। तो जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोगों को पीआर यादव के एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे। तो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं जाके वो एमसीक्यूज को देख लीजिएगा, वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आज मैं रेड ब्लड सेल्स पे कुछ एमसीक्यूज कराऊंगी। ये पीआर यादव बुक की 25th क्वेश्चन आरबीसी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्पैन ऑफ फीटल आरबीसी, मतलब फीटल के आरबीसी का लाइफ स्पैन बताइए। 80 डेज, 5 to 7 डेज, 120 डेज और 100 डेज। आंसर इसका 80 डेज है, क्योंकि जो बच्चों के अंदर आरबीसी का लाइफ स्पैन रहता है वो हमेशा छोटा रहता है, वो हमेशा रहता है 80 डेज का। और एडल्ट्स के अंदर 120 डेज का रहता है। तो याद करने वाली बात है, बहुत छोटी सी बात है, कॉमन सी बात है। तो ये 25th क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ 26th क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी बताओ। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा गया है कि फीटल नहीं लिखा हुआ है ना, कोई एडल्ट लिखा हुआ है ना, कुछ और लिखा हुआ है ना, वुमेन लिखा है ना मेल लिखा है, तो आपको क्या कंसीडर करना है? आपको एडल्ट ही कंसीडर करना है। अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है और अगर तो आपको एडल्ट ही कंसीडर करके आंसर देना है। तो आंसर इसका 120 डेज होगा। एम्स ऋषिकेश का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ईएसआईसी में भी पूछा गया था, डीएसएसबी में भी पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। 27 क्वेश्चन है, एवरेज एचबी कंटेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। अब बताइए कि एवरेज एचबी का मतलब, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन का कंटेंट कितना होता है ह्यूमन ब्लड में? वो होता है 14 से 16 ग्राम पर डीएल। एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है कि नॉर्मल वैल्यू जो होती है हीमोग्लोबिन की, वो बर्थ के समय पर 25 ग्राम पर डीएल होती है, एक साल के अंदर 17 ग्राम पर डीएल होती है, एडल्ट मेल में 15 एवरेज होती है और एडल्ट फीमेल में 14.5% एवरेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेन्स। आप बताइए, नॉर्मल एडल्ट का हीमोग्लोबिन कितना होता है, क्या होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 अल्फा चेन एंड 1 बीटा चेन। नेक्स्ट, वन माफ कीजिएगा, 1 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन, 1 बीटा चेन एंड 2 अल्फा चेन, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। करेक्ट आंसर इसका डी है। क्यों? क्योंकि एडल्ट हीमोग्लोबिन कंपोस्ट करता है 2 अल्फा चेन से और 2 बीटा चेन से, जबकि फीटल जो हीमोग्लोबिन कंपोस्ट करता है वो 2 अल्फा और 2 गामा चेन से कंपोस्ट करता है। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है कि फीटल हीमोग्लोबिन जो होती है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ओनली इन द फीटल है। जो, अरे जाहिर सी बात है, फीटल का जो हीमोग्लोबिन होगा वो केवल केवल फीटल लाइफ में ही प्रेजेंट होगा, और जो उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग की कैपेसिटी होती है ना, वो एडल्ट हीमोग्लोबिन से ज्यादा अच्छी होती है। इसका आंसर रहेगा 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, which of the following is correct concerning fetal hemoglobin? HbF is present in fetal life. HbF is composed of 2 alpha and 2 gamma subunits. HbF has decreased oxygen carrying capacity, और HbF is composed of 2 alpha and 2 beta subunits. आंसर इसका HbF is composed of 2 alpha and 2 gamma subunits. HbF का मतलब होता है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन फीटल, यानी कि फीटल का हीमोग्लोबिन। तो अभी भी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि इसका आंसर गामा सब यूनिट्स का होगा, क्योंकि जो फीटल बनाता है वो 2 अल्फा और 2 गामा सब यूनिट्स से मिलकर बनाता है, मिलकर बनता है। तो इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन से एग्जाम्स में पूछा गया था? बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया था। हीमोग्लोबिन किस टाइप का होता है? कार्बोहाइड्रेट टाइप का, स्किन पिगमेंट टाइप का, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का, या विटामिन का? आंसर इसका रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहेगा, क्योंकि एनी टाइप ऑफ पिगमेंट सच एज हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, किसी भी प्रकार का पिगमेंट जैसे हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन है, दैट हैज अ पार्ट, उसका एक पार्ट है। क्या पार्ट है उसका? मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म करना बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर ही मेटाबॉलिज्म होगा ऑक्सीजन का, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स बोलते हैं। तो इसका आंसर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जाएगा। एंड देन 31 क्वेश्चन क्या है इसका? 31st क्वेश्चन है, आरबीसी आर फॉर्म्ड, हेमेटोपोइसिस अकर्स इन। अब बताओ, कहाँ होती है आरबीसी का फॉर्म? बताइए कहाँ होती है? लिवर में, किडनी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या बोन मैरो में? आंसर इसका बोन मैरो जाएगा, क्योंकि आरबीसी जो बनती है वो बोन मैरो के अंदर ही बनती है। एक्सप्लेनेशन देखिए,
फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कॉल्ड, मतलब आरबीसी के बनने को हम लोग कहते हैं इरेथ्रोपोइसिस, विच अकर्स इनटू रेड बोन मैरो, जो कि क्या करते हैं, रेड बोन मैरो बनाते हैं 3 मंथ के अंदर यूट्राइन लाइफ में या होल एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर। ऑल्दो नॉट ओनली इन आरबीसी, केवल आरबीसी ही नहीं बल्कि बहुत सारे टाइप के ब्लड सेल्स बनाते हैं बोन मैरो में, और मोस्टली क्या बनाते हैं, नॉर्मली अकर इन द बोन मैरो, जिसको हम लोग हीमोपोइसिस और हिमेप्टोपोइसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर तो बोन मैरो रहेगा। 32 क्वेश्चन, टर्म यूज्ड फॉर प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इज, मतलब आरबीसी फॉर्मेशन जो होता है उसके लिए टर्म दिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभी भी मैंने आपको ऊपर बताया था, उसे इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है इरेथ्रोपोइसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड कॉल्ड, बताइए इसका आंसर। हेमेप्टोपोइसिस होगा, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होगा, हेमेप्टोपोइसिस होगा, हीमोडायलिसिस होगा। इसका आंसर हेमेप्टोपोइसिस होगा। अभी भी जैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि कौन सी ब्लड सेल्स जो होती हैं वो प्रोसेस होती है, मतलब ब्लड सेल्स कहाँ प्रोसेस होती है, क्या उसको हम बोलते हैं, उसको हम लोग हेमेप्टोपोइसिस बोलते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है हेमेप्टोपोइसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ इन द, आप बताओ रेड ब्लड सेल कहाँ सिंथेसाइज हो रही है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। अब ये तो बताया कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही हो रही है, बट एम्ब्रियोनिक लाइफ में किस जगह हो रही है। ऑप्शंस है येलो बोन मैरो, यॉर्क सैक, रेड बोन मैरो और किडनी। इसका आंसर रेड बोन मैरो नहीं करना, क्योंकि रेड बोन मैरो में तो तब हो रही है जब एडल्ट हो रहे हैं हम लोग, जब फीटल है तो फीटल के अंदर यॉर्क सैक में होती है। अब इसकी साइट देखिए, साइट ऑफ हेमेप्टोपोइसिस इन इंट्रायूट्राइन लाइफ कहाँ कहाँ पर होती है। एम्ब्रियोनिक पीरियड टिल 2 मंथ, जब तक बच्चा, मतलब जब एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है जो 2 महीने में होता है तो यॉर्क सैक में होता है। फीटस जब हो जाता है 2 से 6 महीने में तो उसका लिवर बन जाता है, तो लिवर में मोस्ट कॉमनली होती है। इसके अलावा स्प्लीन में भी हो जाती है, थाइमस में भी हो जाती है और लिम्फ नोड्स में भी हो जाती है। अब फीटस जो है 6 से 9 महीने में क्या करता है, फिर वो 6 से 9 महीने में रेड बोन मैरो में भी रेड बोन मैरो बना लेता है, तो सारा कुछ वही एचबी बनने का प्रोसेस हो जाता है। बट फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर यॉर्क सैक ही जाएगा, रेड बोन मैरो इसका आंसर नहीं रहेगा, इसका आंसर यॉर्क सैक ही जाएगा। करेक्ट आंसर इसका यॉर्क सैक ही होगा। 35th क्वेश्चन, which organ is primary site of the hematopoiesis in fetus before mid pregnancy, बताओ मिड प्रेगनेंसी में फीटस जो है वो हेमेप्टोपोइसिस कहाँ कर रहा है, मतलब कौन सी साइट पर कर रहा है। अब वही मैंने जो आपको बताया कि मिड मिड में मतलब 2 से 6 महीने के अंदर, 2 से 6 महीने के अंदर कहाँ कर रहा है, लिवर में कर रहा है। तो ये सिंथेसाइज की पूछ रहा है, मतलब सिंथेसाइज मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत हमेशा यॉर्क से होती है। उसके बाद में जब 2 से 6 महीने का बच्चा होता है तब लिवर के अंदर होती है, स्प्लीन, थाइमस और लिम्फ नोड में, और 6 से 9 महीने में बनने लगता है, तो मतलब रेड बोन मैरो में होने लगता है वो डेवलप हीमोग्लोबिन। इसका करेक्ट आंसर तो लिवर जाएगा, ठीक है। 39 माफ कीजिएगा 36 क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ इरेथ्रोपोइसिस डज द साइटोप्लाज्म बिकम पॉलीक्रोमेटिक, कौन सी स्टेज बताओ, ऐसी बताओ स्टेज जिसमें इरेथ्रोपोइसिस जो है साइटोप्लाज्म जो माफ कीजिएगा इन विच स्टेज, मतलब कौन सी स्टेज में इरेथ्रोपोइसिस डज द साइटोप्लाज्म, मतलब इरेथ्रोपोइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है जबकि वो पॉलीक्रोमेटिक में होता है। अब बताओ ऐसी कौन सी स्टेज है, ऐसी स्टेज होती है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज। अब मैं आपको इसके स्टेज समझाती हूँ, एक्सप्लेनेशन में इसकी स्टेजेस दी गई हैं। तो 5 स्टेजेस होती हैं आरबीसी के सिंथेसिस करने की, जिसे हम लोग इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं, मोस्ट इमेच्योर टू मोस्ट मैच्योर, मतलब इमेच्योर से मैच्योर बनने की प्रोसेस है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रो इरेथ्रोब्लास्ट से शुरू होती है, फिर बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट का मतलब होता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर आती है पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट यानी कि इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट जहां हीमोग्लोबिन स्टार्ट हो जाता है बनना, फिर आता है एरिथ्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट यानी कि लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर आते हैं रेटिकुलोसाइट और उसके बाद आता है मैच्योर आरबीसी, उसके बाद आरबीसी जो है मैच्योर होना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है नेक्स्ट लाइन में, when the basophilic erythroblast develop, जब basophilic erythroblast डेवलप हो जाते हैं पॉलीक्रोमेटिक इरेथ्रोब्लास्ट में, तो इन सेल्स को ग्रे ग्रीन साइटोप्लाज्म कहते हैं। दैट रिजल्ट, उसके रिजल्ट से क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज।
37th क्वेश्चन, HB मतलब हीमोग्लोबिन appears in which stage of erythropoiesis? बताओ कौन सी स्टेज में erythropoiesis बनता है? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, which of the following is the most mature normoblast? अब सबसे ज्यादा mature normoblast होता है ओरोथ्रोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। सबसे ज्यादा जो है मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट ओरोथ्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे 38 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट में हम लोग 39 से स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो बच्चे जाके एक बार प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगी। और नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो मेनली 5 एग्जाम आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नॉरसेट आ रहा है आपके लिए, KGMU है, SGPGI है, RRB है, आपके सर पे खड़ा हुआ है। ये सारे एग्जाम्स आपके बिल्कुल ही सर पे हैं। तो जितना से ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, PDF सॉल्व कीजिए। और लेक्चर्स के लिए कमेंट में बताइए कि हमें लॉन्ग वीडियोस चाहिए, लॉन्ग लेक्चर्स चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट डाउन कीजिए। मैं जितना अच्छे से अच्छा हो सकेगा आपको प्रोवाइड करूंगी कंटेंट। आज के लिए फिर इतना ही। और जिन बच्चों ने, माफ कीजिएगा, एक बात और सुन लीजिएगा, जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको PDF मिलेंगे स्टडी रिलेटेड और आप लोगों को MCQs मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।